भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, खड़ाऊं आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। आसन के लिए भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान, अथवा शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। वराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश का आसन बहुत पवित्र माना गया है। अतः भगवान ने आसन के रूप में कुश बिछाने के लिए कहा गया है। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में ना चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए कुश के आसन पर कंबल, उसके ऊपर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह ना अत्यंत ऊंची हो और ना अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर जिस पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहिए।